इतना देरी आपको वापस से वही तस्वीरें हम जरूर दिखाना चाहेंगे जहां ये तस्वीरें बहुत सारे सवाल लेकर आई। आप तस्वीरें देखिए और इसी के साथ मैं रुक कर लेती हूं संवाददाता शाहनवाज का। शाहनवाज, इससे पहले आपसे जानकारी मिल पा रही थी कि कई सेफ्टी मेजर्स होते हैं और उन सबके बीच ये भी जानकारी मिल पा रही है कि जिस विमान ने टेक ऑफ किया सिर्फ मात्र 2 मिनट का वो वक्त और उसके बाद ही क्रैश की ये जानकारी मिल पाई। ये तस्वीरें जरूर बयां कर पा रही है शाहनवाज कि अब तक 30 का ये मौत का आंकड़ा है। हम भी जरूर दुआ करेंगे कि बाकी के जो लोग हैं उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही है इससे कहीं ना कहीं एक डर वैसे लोगों के अंदर भी जिनके परिवार आज उस प्लेन के भीतर थे। शाहनवाज, और 10 क्रू मेंबर 242 लोग इस विमान में सवार हुए और वो उन्होंने टेक ऑफ किया है और ये लंदन जाने वाला विमान है। जाहिर है सभी जो पैसेंजर्स होंगे वो पूरी तरह से ये जानते होंगे कि एक लंबी विमान यात्रा है। उसके विमान में जो बिज़नेस क्लास होता है उसमें लेटने सोने तक का इंतज़ाम रहता है, बाकी बैठने वाले हो तो चेयर भी बहुत आरामदेह होते हैं। कुल मिलाकर के यात्रा 1:17 पे जो आंकड़े आ रहे हैं अलग अलग रिसोर्सेज से वो आंकड़े आ रहे हैं, उसके हिसाब से 1:17 में टेक ऑफ हुआ था और चंद ही मिनटों में विमान जब रनवे को छोड़ करके हवा में उठ ही रहा था कि अचानक उसकी निचाई कम हो गई और पिछला हिस्सा विमान का काफ़ी लंबा होता है वो टकरा गया और टकराते ही विमान में आग लग जाना और विमान का गिर जाना। ये साफ हो गया है कि विमान ने जैसे ही टेक ऑफ किया उस पायलट ने विमान पर से अपना नियंत्रण खो दिया। वरना यहाँ भी हम लोग देखते हैं, रांची एयरपोर्ट जाते हैं तो जो हेतु इलाका है, बैक एरिया है जहाँ से विमानों की लैंडिंग होती है, बहुत देखते हैं हम लोग जा कर के, बहुत आराम से फ्लाई करता है, हाफ रनवे से ही फ्लाई कर लेता है। तो वो एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है, लेकिन इतने बड़े विमान का अहमदाबाद एयरपोर्ट से फ़ौरन उठना और पिछला हिस्सा टकरा जाना ये अपने आप में एक बहुत गंभीर घटना है और इस बात को एकदम बिल्कुल मान के चलना चाहिए कि विमान में कोई तकनीकी खराबी पहले से थी जो नोटिस नहीं की गई और विमान जैसे ही उठता है ऊपर उसका कंट्रोल या पावर कम हो जाता है। जाहिर है वो नीचे आया, अब जब नीचे आएगा तो पेड़ है, मोबाइल टावर है, बिजली के तार हैं। अगर कोई बिल्डिंग अगर एयरपोर्ट के बिल्कुल पास होगी जहाँ ये विमान टकराया है, आप सोच सकते हैं कि आसपास में कोई भी 4 मंजिला इमारत से ऊपर बनाने की इजाज़त नहीं होती है। फनेल एरिया कहा जाता है एयरपोर्ट के आसपास का जो रूट होता है दोनों तरफ का, एक तरफ से जैसे टॉस किया जाता है, जैसे जिधर हवा की गति और दिशा है उसी को इजाज़त होती है कि आप वेस्ट से ईस्ट में लैंड करें या ईस्ट से वेस्ट लैंड करें। ये टॉस करना पड़ता है, एटीएस के साथ इसका तालमेल होता है। वो एटीएस बताता है कि आप ऐसा करें, विमान को हवा में एक राउंड लें, अभी हवा की गति और दिशा बदल रही है, तो टॉस होता है, उसके बाद लैंडिंग होती है, टेक ऑफ होता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि टेक ऑफ अपने आप में ज़्यादा रिस्की होता है, लैंडिंग कम रिस्की होती है। लेकिन जैसे एयरपोर्ट हमारे रांची का एयरपोर्ट है, पटना का एयरपोर्ट है, बिल्कुल शाहनवाज, और देखिए एक के बाद एक अपडेट सामने आ पा रही है और दूसरी तरफ हम अब अपने टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि जो जानकारी थी, यानी कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर उनके टिकट सामने आ चुके हैं और जो लिस्ट एक पैसेंजर्स की सामने आई है उसमें भी ये लिस्ट में पूर्व सीएम रूपाणी का नाम है और ये जानकारी है कि वे अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहे थे और इस बीच ये हादसा हुआ है। तो ये जो कयास था शाहनवाज, उस पर भी मुहर लग चुकी है कि यहां पूर्व सीएम जो रूपाणी थे वो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। विजय रूपाणी के करीबी नितिन भारद्वाज ने ये जरूर बात की पुष्टि कर दी है। उन्होंने बताया कि वे लंदन में रहते हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि एयर इंडिया की इसी फ्लाइट से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। विजय रूपाणी अपनी बेटी से मिलने आ रहे थे और रूपाणी की सीट नंबर भी 12 बताई जा रही है। तो शाहनवाज, ये दोनों चीजें बिल्कुल स्पष्ट करती है कि पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के रूपाणी उस प्लेन में सवार थे। हालांकि क्या उनके स्थिति को लेकर कुछ अपडेट सामने आ पा रही है शाहनवाज? रही है, कभी आपको ये खबर दी जाती है कि रूपाणी नहीं थे, दूसरी फ्लाइट उन्होंने पकड़ा था।
दरअसल अभी एयर इंडिया काफ़ी प्रेशर में है और कोई भी ऐसी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी वेबसाइट चेक कर लीजिए, आपको नहीं मिलेगी कि पैसेंजर लिस्ट कौन सा। विमान हादसा है ये, और भी काफ़ी बड़ा विमान हादसा है जो इंटरनेशनली अब क्लेम किया जाएगा। भारत में जो विमान बाहर से आके लैंड करते हैं, उड़ते हैं, वो भी अब सब जगह जाके चेक करेंगे, तब सबको। अहमदाबाद एयरपोर्ट की तमाम विमान यात्राएं रद्द कर दी गई हैं, अभी कोई विमान वहाँ न उतरेगा न ही लैंड करेगा। हाँ, पीएम, एचएम ये लोग पर्सनली सब छोटे छोटे विमान से आएंगे क्योंकि उनको वहां पर आके राहत कार्य। बिल्कुल शाहनवाज साहब बने रहिएगा हमारे साथ। दिल्ली का एक बार रुख कर लेते हैं, वहां से संवाददाता अमित चौधरी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, आपको याद होगा मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि जिस तरह से ये प्लेन क्रैश की तस्वीरें सामने आई है, आसपास से भी जरूर जानकारियां मिल पा रही होगी। अब देखिए इस पर और अपडेट सामने आ पा रही है। अमित, जिस प्लेन का क्रैश हुआ है वो एक बिल्डिंग से जाकर टकराई और उस बिल्डिंग में ये बताया जा रहा है कि सिविल हॉस्पिटल था वो, जहां पर डॉक्टर्स रहते थे और लगभग 15 डॉक्टर्स के वहां पर भी घायल होने की सूचना है। इस पर कुछ अपडेट निकल कर आ पा रहा है क्या अमित? बिल्कुल, देखिए स्पष्ट जानकारी तो सामने नहीं आ रही है, आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आ रही है, लेकिन खबर जरूर ये निकलकर सामने आ रही है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन देखिए इसके लिए जो है वो बाकायदा एआईबी की टीम जो है गठित है, जांच के लिए वहां जा रही है अहमदाबाद। वहां पर बाकायदा जांच होगा कि दरअसल जो ये प्लेन क्रैश हुआ है दरअसल कैसे क्या क्रैश हुआ, जो टेक्निकल चीजें जो शहरबाज बता रहे थे, टेक्निकल क्या उसको मापा गया, वो तमाम तरीके की चीजें ठीक थी क्या, वाकई टकराया और उसके बाद जो है वो क्रैश हुआ है। तो ये तमाम चीज़ों के लिए जो है वो गठित हो गई है और वहाँ के लिए पहुँच गई है। देखिए एक और अपडेट आ गया है कि जो लैंडलाइन नंबर है, एक नंबर जो है वो बाकायदा जारी किया गया है एयर इंडिया की तरफ से, उस पर आप जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, अपने लोगों की जानकारी जो है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। ये अभी एक नंबर जारी किया गया है, न्यूज़ 11 भी उस चीज़ को बता रहा है कि जो भी लोग हो आप उस पर जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसके क्या नंबर है अमित, वो जानकारी है आपके पास जो हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है, तो एक बार वो नंबर भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। बिल्कुल जल्द वो नंबर भी बताएंगे कि क्या वो नंबर है। न्यूज़ 11 उस नंबर को भी जारी करेगा कि दरअसल वो कौन कौन से नंबर हैं और क्या है, उस पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल वो भी बताएंगे। अमित शाह रवाना हो चुके हैं यहाँ से 169 यानी कि 169 भारतीय नागरिक जो है वो उस विमान में जो है वो सवार थे, यात्रा कर रहे थे। अहमदाबाद टू लंदन का जो फ्लाइट था उसमें 169 यानी कि 169 लोगों की संख्या, भारतीय लोगों की संख्या जो है वो उस विमान में थी। 56 लोगों की संख्या जो ब्रिटिश लोग थे उसके थे, वो लोग जो है जो अहमदाबाद से लंदन का यात्रा कर रहे थे। 6 पुर्तगाल के जो लोग थे, नागरिक थे, वो उसमें जो है वो मौजूद थे। AAIB की टीम जो है वो बजाबते गठित कर दी गई है जांच के लिए। देखिए एक आंकड़ा और बढ़ गया, जो 6 हम बता रहे थे पुर्तगाल का, वो अभी अपडेट एक सामने आ रहा है, उसके मुताबिक 7 लोग का वो आंकड़ा जो है वो हो गया है और गृह मंत्री जो है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट की जांच करने की जो की टीम जो है वो वहां पर जो है वहां के लिए निकल चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट जो है वो न्यूज़ 11 अपने दर्शकों को बता रहा है कि ये तमाम तरीके की चीज़ें, एक्टिविटी ये दिल्ली से हो रही है। प्रधानमंत्री इस पर नज़र बनाए हुए हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री से बातचीत की और जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक नागरिक उड्डयन मंत्री जो है वो अभी निकल गए हैं। जो आप नंबर का जिक्र कर रही थी वो नंबर भी न्यूज़ 11 के पास आ गया, उसका जिक्र देखिए 1800569144। फिर एक बार रिपीट करता हूँ 1800569144। ये एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर बाकायदा जो है वो जारी कर दिया गया है कि विमान संख्या AI171 से जो यात्री सफ़र कर रहे थे, जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जो प्लेन क्रैश हुआ है, उसकी कोई भी जानकारी आप जो है इससे ले सकते हैं। फिलहाल वहां पर जो है वो मौके वारदात पर NDRF SDRF की टीम वहां पर पहुंची हुई है और राहत बचाव कार्य जारी है। वहां से लोगों को निकाला जा रहा है और अहमदाबाद यानी एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल को ले जाया जा रहा है। एक रोड जो है एक कॉरिडोर बना दिया गया है, जिस रोड से तमाम वो एम्बुलेंस लेकर जो है वो वहाँ पर घायल यात्रियों को वहाँ पर लेकर जो
है वो पहुंच रहा है। देखिए सबसे अहम बड़ी जानकारी इसमें यही है कि विजय रूपानी को लेकर जो खबर आ रही है कि वो भी इसमें शामिल है। बिल्कुल आपने स्पष्ट तरीके से बताया कि वो किससे मिलने जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, न्यूज़ 11 के पास सारी अपडेट आई और आपने दर्शकों को साझा किया कि विजय रूपानी भी इस फ्लाइट में शामिल थे और जा रहे थे, इस यात्रा कर रहे थे और ये प्लेन जो है वो टेक ऑफ करने के 5 मिनट बाद ही जो है वो क्रैश कर गया है। तो ये तमाम तरीके की जानकारी 169 लोगों की जानकारी सामने आ रही कि जो भारत के लोग थे वो थे 53 लोग ब्रिटिश के थे और 7 पुर्तगाल के लोग थे। ये अमित शाह यहाँ से रवाना हो चुके हैं और प्रधानमंत्री हर पल का अपडेट नागरिक उड्डयन मंत्री से ले रहे हैं। अमित शाह को मौके पर जाने के लिए प्रधानमंत्री ने कह दिया है। यही कारण है कि अमित शाह जो है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं अहमदाबाद के लिए और जांच के लिए जो है वो एक टीम गठित कर दी गई है। देखिए अब जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री की तरफ से जो है वो दुख जताया गया है। जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने भी बाकायदा इस पर जो है वो दुख जताया है। लेकिन जो एयर इंडिया की विमान ये क्रैश हुई है, बिल्कुल ये सबसे बड़ा सवाल है बिल्कुल कि देखिए लोग समय बचाने के चक्कर में डोमेस्टिक फ्लाइट का भी इस्तेमाल करता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह को जाता है, लेकिन इस तरीके से क्रैश होना बिल्कुल सवालिया निशान है और इसके लिए एक टीम बन गई है और टीम जो है वो जाँच करने के लिए अहमदाबाद पहुँच रही है। सुष्मिता बिल्कुल देखिए अमित, क्योंकि आप लगातार अपडेट्स दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां के लिए रवाना हुए या नहीं, गृह मंत्री की बात है, उड्डयन मंत्री की बात है, एक जानकारी मिल पा रही है कि अमित शाह के साथ यानी कि गृह मंत्री के साथ प्रधानमंत्री और उड्डयन मंत्री भी दिल्ली से जो है वो अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। इस पर क्या कुछ मुहर लगाती नजर आ पाएगी अमित आपकी खबरें, क्योंकि आप इस पर लगातार अपडेट साझा कर रहे हैं। हमने पहले अभी खबरों का जिक्र किया कि पहलगाम हादसा भी हमने देखा, उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने तत्परता दिखाई थी और वे वहां पहुंचे थे, हौसला उन्होंने बुलंद किया था। लेकिन अब देखिए ये जानकारी मिल पा रही है अमित कि अहमदाबाद के लिए दिल्ली से रवाना प्रधानमंत्री भी हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी हुए हैं, उनके साथ उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी उनके साथ वहां पर रवाना हुए। इस पर कुछ और अपडेट्स अमित? देखिए जो जानकारी है वो अभी यही आ रही है कि प्रधानमंत्री भी जा सकते हैं, इसकी स्पष्ट सूचना अभी नहीं है लेकिन जा सकते हैं। फिलहाल दो बातें तो स्पष्ट है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री वो दोनों व्यक्ति जो हैं वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। वो लोग दोनों स्पॉट पर जा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री से जाने से पहले एक जो है वो प्रोटोकॉल होता है बाकायदा, तो उसके लिए वो सूचना ये है कि प्रधानमंत्री जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे इसकी अभी सूचना जो है वो स्पष्ट नहीं है। लेकिन गृह मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री को लेकर सूचना है कि वो दोनों मंत्री जो है वो दिल्ली से रवाना हो चुके हैं अहमदाबाद के लिए। देखिए लगातार जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और दुख तमाम वो नेता जो है वो जता रहे हैं इस बात को लेकर। सुष्मिता बिल्कुल अमित आप बने रहिएगा। एक बार वापस से शाहनवाज का रुख कर लेते हैं। शाहनवाज देखिए इस पर वो तमाम जानकारियां मिल पा रही है कि नागरिक उड्डयन मंत्री भी वहां के लिए रवाना हो चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह वहां के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के रवाना होने को लेकर अभी फिलहाल जो है वो पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन हादसे के बाद की तस्वीरें जरूर बयां कर रही है शाहनवाज की, जिस तरह से 2 मिनट के भीतर यह हादसा पेश आया और उसके बाद ये पूरा इलाका राख में तब्दील हो गया है। राख की तस्वीरें भी सामने आई और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में भी पोस्टमार्टम जो जानकारी मिल पा रही है कि पोस्टमार्टम हाउस में भी अफरा तफरी है, यानी कि उस इलाके से लेकर अस्पताल तक सभी लोग इस वक्त अफरा तफरी के माहौल में नजर आ पा रहे हैं। अस्पताल को लेकर भी कई सवाल कि क्या वहां पर मुकम्मल तैयारियां हैं कि वहां पर जो इमरजेंसी सेवा के लिए लोग पहुंचेंगे उन्हें तत्परता से वो सेवाएं दी जा सकेगी। शाहनवाज देखिए बहुत ही नोटिसेबल पॉइंट है, विमान पेड़ किसी बिल्डिंग से उसका पिछला हिस्सा टकराया है और विमान गिर पड़ा है और जो तस्वीरें आप देख रही हैं वो आबादी का हिस्सा मालूम होता है। बिल्कुल अब जाहिर है इतना बड़ा विमान जब जलेगा धू धू करके, ड्रीमलाइनर बहुत बड़ा विमान होता है, बिल्कुल, तो जाहिर है आसपास के जो लोग विमान में सवार हैं वो तो खतरे में ही हैं। बिल्कुल ज़मीन में भी बहुत सारे लोगों की जान खतरे में है और कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि कितनी कैजुअलिटी है। अभी तक 30 की आधिकारिक पुष्टि होती हुई दिखाई दे रही है। विजय रूपानी के बारे में भी भ्रामक खबरें हैं। कुछ का कहना है कि उसी में सवार थे, लंदन बेटी से मिलने जा रहे थे जी। कुछ सोर्सेस का कहना है कि ये उसी के पहले एक दूसरे विमान से वो गए हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कुछ इंडिया के तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। बहरहाल भगवान करे कि वो सुरक्षित हों। अभी ऑफिशियल सोर्सेस से कंफर्मेशन का इंतज़ार करना चाहिए,
ये साफ है कि 232 यात्री हैं, 2 पायलट हैं, 8 क्रू मेंबर हैं, ये ऑफिशियली इस विमान में सवार थे। और विमान 1:17 पे उड़ता है और फ़ौरन पे उसके पिछले हिस्से में टक्कर होती है एयरपोर्ट के पास की एक इमारत से और विमान लड़खड़ा कर गिर जाता है। तो जाहिर है ये एक हादसा है और इसमें इंजन, मशीनरी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर फेल्योर कुछ भी हो सकता है। इसकी तो बाद में पता चलेगा और इसका पता चल ही जाएगा, क्योंकि जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होती है वो आजकल बहुत अपडेट हो गई है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग भी उसमें मौजूद है, क्योंकि पायलट ने कौन सा नॉब छेड़ा, कौन सी चीज़ को रेंज उसका बढ़ाया, पावर कितनी बढ़ाई, क्या निर्देश था, सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड होंगी और वो बाद में जब डिकोड की जाएंगी तो एकदम आराम से पता चल जाएगा कि आखिर विमान हादसे की वजह क्या थी। और एक बार ये पता चल जाएगा तो पूरे दूसरे जो विमान कंपनियां हैं पूरी दुनिया की उसको अडॉप्ट करती हैं और अपने पायलटों को फिर से रीट्रेनिंग करके उन सब चीज़ों से अपडेट कराती हैं। तो हादसे होते हैं। विमान पत्तन के इतिहास में, एयर ट्रैवल के इतिहास में अब तक बहुत सारे हादसे हो चुके हैं और अब हादसों की तादाद थोड़ी कम हुई है। आप देखें कि साल 6 महीने में एक आध हादसा हो जाता है। और आसमान में अगर आप सॉफ्टवेयर से विमान परिचालन का एक सॉफ्टवेयर आता है उसको देखें तो आसमान में इस तरह से विमान आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे जैसे चिड़िया उड़ती है। सबका अपना अपना मार्ग, सबका अपना अपना रूट, सबकी अपनी अपनी टाइमिंग होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि विमान अगर लेट हो जाए तो उसका फिर वो एक अलग विमान के रूप में ट्रीट किया जाता है कि अचानक फिर उसके हिसाब से सारी चीज़ों को अपडेट करना पड़ता है। तो हादसे का अपडेट यही है कि प्रधानमंत्री भी संभवतः अहमदाबाद पहुंचेंगे, गृह मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री रवाना हो चुके हैं जी। और वो रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने जा रहे हैं। बिल्कुल शाहनवाज, आप भी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अमित, आप भी पल पल के अपडेट्स पर नजर बनाकर रखिए, क्योंकि आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक के तमाम अपडेट्स पहुंचा पा रहे हैं। देखिए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अस्पताल परिसर की वो तस्वीरें हो या फिर जहां हादसा हुआ वहां की तस्वीरें हो या फिर आसपास के इलाकों की वो तस्वीरें। डराने वाली तस्वीरें जरूर हैं, लेकिन अब भी ये लोगों को अब भी एक उम्मीद है कि वहां जो उनके परिवार वाले थे वो सुरक्षित हों। लेकिन तस्वीरें हम चलिए हम आपको दिखाते हैं, वो 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको जरूर जानकारी दे पा रहे हैं। इन सबके बीच एक हेल्पलाइन नंबर जो जारी की गई है उस पर और जानकारियां हमारे संवाददाता अमित चौधरी दिल्ली से लगातार हम तक साझा कर पा रहे थे। देखिए, एयर इंडिया ने इस पूरे विमान हादसे के बाद एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। यह नंबर है 1800569144। तो ये एक हेल्पलाइन नंबर एयर इंडिया की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसमें ये तमाम जानकारियां आप जिनके भी वहां पर परिजन, अगर आशंका है कि उनके परिजन वहां उस प्लेन में सवार थे, वो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके वो तमाम जानकारियां ले सकते हैं। मैं वापस से एक बार रिपीट करना चाहूंगी, 1800569144। ये एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। हादसे में देखिए, जो हमारे दोनों ही संवाददाता शाहनवाज और अमित चौधरी जो आंकड़ों को लेकर जानकारी दे पा रहे हैं, इसमें भी बिल्कुल ये स्पष्ट जानकारी मिल पा रही है कि इस हादसे में 53 जो है वो ब्रिटिश थे, 1 कनाडाई बताई जा रहे हैं और 7 पुर्तगाली नागरिक की मौत की यहां पर जो है वो जानकारी मिल पा रही है। यानी कि अब मौत के आंकड़े स्पष्ट होते नजर आ पा रहे हैं। जो लगभग 242 यात्रियों का जिक्र किया जा रहा था, उसे लेकर ये अपडेट सामने आ पा रही है कि पैसेंजर प्लेन में 242 यात्री थे और क्रू सवार थे। इनमें से लगभग 169 भारतीय नागरिक हैं, 53 ब्रिटिश नागरिक हैं, 1 कनाडाई है और इसके साथ साथ 7 पुर्तगाली नागरिक हैं। ये अब पूरे डिटेल्स के साथ वो जो डेटा है वो विमान के यानी कि एयर इंडिया की तरफ से वो तमाम जानकारियां अब एक के बाद एक साझा की जा रही है। वही दूसरी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, जिस तरह से यह हादसा पेश आया उसके बाद अस्पताल तक ये पूरा अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। ना सिर्फ जहां पर प्लेन क्रैश हुआ, बल्कि दूसरी तस्वीरें वो भी बयां कर पा रही है कि आसपास के इलाके में भी लोग जरूर डर गए थे। वापस से एक बार शाहनवाज का रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया। लोगों से अब अपील है कि आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और वहां से तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। जो 242 यात्रियों का जिक्र किया जा रहा है, इस पर भी एक पूरी डिटेल रिपोर्ट सामने आ पाई है शाहनवाज, जिसमें यह जिक्र किया जा रहा है कि 169 उसमें भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश थे, 1 कनाडाई थे और 7 पुर्तगाली। यानी कि ये पूरी डेटा अब सामने आ पा रही है शाहनवाज इस पूरे हादसे को लेकर। हाँ, देखिए, अब तो डिटेल्स सामने आज आने लगी हैं और उसमें
बड़ी तादाद भारतीयों की थी, क्योंकि ये विमान अहमदाबाद से लंदन की उड़ान पर था और ये विमान जाहिर है लॉन्ग डेस्टिनेशन पे जाने वाला विमान था। अब उसमें ब्रिटिश नागरिक भी हैं, भारतीय नागरिक मैक्सिमम उनकी तादाद है, आधे से ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि ये विमान, अब उसमें कौन कौन सवार था, एयर इंडिया अब ऑफिशियली उनका नाम भी उजागर कर देगी। तो जाहिर है, देखिए, जिस यात्री को अपने रिश्तेदारों ने वहाँ सी ऑफ किया होगा जी, जिसने अंदर जाके चेक इन किया होगा, सब चीज़ें ऑफिशियल हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो आंकड़ों में हैं कि कौन कौन से विमान में बैठे और जिनका चेकआउट हुआ, और जिन लोगों ने जा कर के अपना बोर्डिंग पास लिया होगा, प्रवेश किया होगा एयरपोर्ट पर, सब लोग विमान में सवार होंगे। और वो विमान जब टेक ऑफ करता है तो जाहिर है उसमें सारे लोगों की जान खतरे में है। ऑफिशियली कितने लोग अब तक उनकी मौत की पुष्टि हुई है, ये आंकड़ा अभी आना बाकी है। जो कहा जा रहा है कि 30 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो गई है। दो बातें हैं, एक तो विमान में इतने सारे 242 लोग सवार हैं, 232 यात्री, 2 पायलट, 8 क्रू मेंबर, ये तो स्ट्रेंथ 242 की हो गई। अब जिस इलाके में, जिस आबादी में विमान गिरा है, तो जाहिर है ये आप समझ लें कि कई टन ईंधन जलेगा, एक बम विस्फोट जैसा होगा, जो शोला जो है वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ आग पकड़ेगी। और ये जो समय है, ये जून का महीना है, तपती हुई दोपहर में 1:20 के आसपास ये हादसा हुआ है। जाहिर है तमाम इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं कि हादसा बड़ा है, खतरा ज़्यादा है। अब रहा सवाल, तमाम सिविल हॉस्पिटल्स को अलर्ट पे रखा गया है, एम्बुलेंस दौड़ रही हैं, चीख चीख करके दौड़ रही हैं सड़कों पर। पूरा एयरपोर्ट का जो मेघानी नगर का इलाका है वो घनी आबादी है, और एक बहुत ही कॉमन बात है, भारत के तमाम एयरपोर्ट के आसपास झुग्गी झोपड़ी ज़रूर रहती है। अगर आपको याद होगा तो आप देखें कि मुंबई एयरपोर्ट है, चारों तरफ, एक तरफ तो बिल्कुल ठीक ठाक है, दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी है। कई फिल्मों में आपने देखा होगा, नायक फिल्म का एक दृश्य याद कीजिए कि वहाँ से रनवे पे प्लेन टेक ऑफ का दृश्य, और इधर अनिल कपूर जो नायक थे, सीएम थे, वो गुंडों के साथ मारपीट कर रहे। तो पहले तो विमानों को आतंकवादियों से खतरा हुआ करता था, नीचे से शूट आउट कर देना, बम प्लांट कर देना, ये सारी चीज़ें हैं। विमान परिचालन बहुत ही रिस्की ऑपरेशन है, इसमें बहुत बातों का ख्याल रखा जाता है। कई बार हॉक्स कॉल आते हैं, बॉम्ब का थ्रेट आता है, तो सभी थ्रेट को गंभीरता से नहीं लिया जाता है, और एक बाकायदा एक सिस्टम होता है कि जब कोई थ्रेट आ रहा है कोई इंटरनेशनल प्लेन में, तो उसको ज़रूर चेक किया जाता है। तो एक बहुत ही टेक्निकली बहुत ही प्रोसेसिंग बड़ा काम है किसी विमान का ऑपरेशन करना। आप समझें, लगेज है, जितने पैसेंजर हैं उतनी संख्या में पैसेंजर को 30-32 किलो सामान भी अलाउ होता है। अब उसमें से हैंड लगेज होता है, वो ऊपर रखा जाता है, किसमें क्या है, हर एक चीज़ को स्कैनर से टेस्ट किया जाता है। फिर विमान की जांच होती है, तमाम जो विजिलेंस इक्विपमेंट हैं उनको अलर्ट करके देखा जाता है। फिर भी हादसे हो ही जाते हैं, क्या करें। लेकिन ये जो हादसा हुआ है, ये निश्चित रूप से ये टेक्निकल फेल्योर है, और टेक्निकल फेल्योर इस तरह से है कि विमान ने जब हाफ एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर लिया तो फिर उसकी ऊंचाई कम कैसे हो गई। और अहमदाबाद एयरपोर्ट पे तो इतना कोई ऊंची बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए कि उससे टकरा जाए विमान। अगर कोई 4 मंजिला इमारत के से टकराता है कोई विमान, इसका मतलब है कि विमान ने अपना पावर खो दिया। इंजन, वो जो विमान है ड्रीम लाइनर, उसमें डबल इंजन, 2 इधर 2 उधर, 2 इंजन, आप समझ सकते हैं कि 4 इंजन का थ्रस्ट, और टेक ऑफ का समय कितना हेवी थ्रस्ट होगा, कितना पावर होगा विमान में। अगर विमान नीचे आ गया तो इसका मतलब है कि कोई गंभीर टेक्निकल फेल्योर हुआ है, जिसको पायलट समझ नहीं पाए, नियंत्रित नहीं कर पाए, और विमान हादसा हो गया। तो विमान हादसों का इतिहास बताता है कि विमान हादसे टेक ऑफ में ज़्यादा होते हैं,
होता यही है कि अगर विमान गिरा नहीं और हवा में उठ गया। शाहनवाज, एक डेटा मैं समझ पा रही हूं जो लगातार आप देखिए, क्योंकि इंटरनेट के जरिए हमें ये तमाम जानकारियां भी मिल पा रही है। एयर इंडिया फ्लाइट्स को लेकर जितने भी अभी तक हादसे सामने आए, उसे लेकर एक आंकड़ा सामने अब आ पा रहा है कि अब तक एयर इंडिया के फ्लाइट्स में कितने हादसे हुए, कब हुए और कितनी मौतें हुई हैं। इस पर एक बार हम अपने दर्शकों तक जानकारी देते हैं। देखिए, 3 नवंबर 1950 को एयर इंडिया फ्लाइट 245 जो है वो क्रैश हुई थी, जिसमें 48 लोगों की मौत हुई थी। 24 जनवरी 1966 में एयर इंडिया फ्लाइट 101 क्रैश हुई थी, जिसमें 117 जो लोग हैं उनकी जान चली गई थी। 1 जनवरी 1978 की बात कर लें तो एयर इंडिया फ्लाइट 855 क्रैश हुई थी, जिसमें मौत का आंकड़ा 213 था। इसके अलावा 21 जून 1982 की बात करें तो यहां एयर इंडिया फ्लाइट जो है वो मुंबई में क्रैश हुई थी और यहां मौतें 17 थी। 23 जून 1985 एयर इंडिया फ्लाइट 182 वापस से, और इसमें मौत की संख्या अब तक की सबसे ज्यादा यानी कि 329। इसके अलावा अगर हम डेटा की बात करें तो 22 मई 2010 एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812, जिसमें मौत का आंकड़ा 158। 7 अगस्त 2020 भी इस हादसे का शिकार हुई, जहां एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344, जिसमें यह जानकारी है कि मौत का आंकड़ा 21 था। तो कहीं ना कहीं अब तक ये जो पूरे आंकड़े हैं, इसे जोड़कर भी एक सवाल सामने आ जाता है शाहनवाज, ये जो लास्ट हमने हादसा देखा है जो 7 अगस्त 2020 में हुआ, इसमें भी तकरीबन वैसा ही हुआ था। ये जानकारी मिल पाई थी कि कुछ मिनट में ही वो भी हादसा हुआ। उससे सीख नहीं ले पाए क्या? उससे क्या जानकारी नहीं ले पाए फ्लाइट्स के मेंबर्स, या फिर क्या वहां पर वो तमाम तैयारियां नहीं हम देख पाए फ्लाइट्स के जरिए? क्योंकि 5 साल पहले का ये बड़ा हादसा है जिसमें मात्र 21 लोगों की ही मौत हुई थी, लेकिन इससे पहले लगभग 350 लोगों की जानें भी गई है इस फ्लाइट्स के जरिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एयर इंडिया का जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में था, और एयर इंडिया जब कोई सिस्टम किसी सरकारी तंत्र से चलाया जाता है तो आप समझते हैं कि उसमें जो लोग काम करते हैं वो ड्यूटी आवर के हिसाब से काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, बहुत दक्षता नहीं होती है। क्योंकि आज की दुनिया में जो फ़्लाइट की मैनेजमेंट है पूरी दुनिया में, जो बड़ी बड़ी फ़्लाइट की कंपनियां हैं, लुफ्थांसा जो जर्मनी की एयरलाइंस है, अगर और दूसरे फ़्लाइट कंट्री कंतास है ऑस्ट्रेलिया का है, अगर हम बात करें गल्फ़ कंट्रीज़ का तो वहाँ की बहुत इमिरेट्स नाम की कंपनी है, वो बहुत बड़ी कंपनी है। अभी अभी एक और इतिहाद एयरलाइन से आई है, वो भी बहुत ही सेफ्टी वाली एयरलाइंस है। एयर फ्रांस है, इटालिया है, ये सारी जो विमान परिचालन की कंपनियां हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं। उसमें जो भी पायलट लिया जाता है उसका पूरा हिस्ट्री मालूम होना चाहिए कि कितना आवर इसने उड़ान भरी है। ये फ्लाइट के दौरान कभी भी अगर कोई पायलट अगर सोता हुआ पाया गया, एक पायलट तो सोता ही है, उसको अलाउड होता है सोना, दूसरा जागता है, तो कभी उसने कोई नेग्लिजेंस किया है तो उसको इंटरनेशनल फ़्लाइट में असिस्टेंट बना करके भेजा जा सकता है, मेन सीट पर वो नहीं बैठ सकता है। तो इतनी सारी सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स एयरलाइंस कंपनियां लेती हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि एयर इंडिया के नाम से भारत में अब तक 1950 के आसपास उसकी स्थापना हुई थी मेरे ख्याल से। टाटा एयरलाइंस थी पहले, बाद में एयर इंडिया उसको बना दिया गया सरकारीकरण करके, और उसके बाद से तो बहुत सारी कहानियाँ एयर इंडिया के पायलट्स, एयर इंडिया के क्रू के बारे में, लैप्सेस की बहुत सारी कहानियाँ सामने आई। लेकिन अब चूँकि फिर से एक बार टाटा ने उसको टेक ओवर किया है, लेकिन स्टाफ वही है जी, इंजीनियर वही हैं, पायलट वही हैं, वो सारे लोग वही हैं। तो जाहिर है अब ये हादसा हुआ है तो एक बार फिर से तमाम लोगों की स्क्रूटनी होगी, तमाम लोगों की हिस्ट्री चेक की जाएगी, और सख्त कुछ न कुछ डिसीज़न लेना पड़ेगा अब कंपनी को, सरकार को, कि अब फ्लाइट ऑपरेशन में लोगों की जान का रिस्क जो है अब किस तरह से आगे डिफ़ाइन किया जाएगा, कैसे उसको घटाया जाएगा। अब ये हादसा हुआ है तो हम इन सब चीज़ों पर चर्चा
शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल शाहनवाज, देखिए एयर इंडिया के फ्लाइट्स के ये आंकड़े बयां करते हैं कि सीख लेने की जरूरत थी। एक सबसे बड़ा आंकड़ा था 342, कुछ ऐसे मौतें भी सामने आई थी। क्या उससे सीख नहीं ले पाई एयर इंडिया फ्लाइट्स? क्योंकि अब देखिए यहाँ पर उनके इस पूरे सेवा पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब बात उन 242 यात्रियों की है जिन पर जान पर आई है। फिलहाल हम अब तक वो अपडेट्स और वो तस्वीरें साझा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता शाहनवाज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिल्ली से संवाददाता अमित चौधरी हम तक एक एक पल की अपडेट्स बता रहे थे कि गृह मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं वो फिलहाल अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, और इस पर क्या कुछ अपडेट्स आएगी आगे हम आपको जरूर साझा करेंगे। फिलहाल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।